हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। बता दूं आपको, आज की जो इस वीडियो के अंदर से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, जिसके अंदर कुछ हिंदी में वाक्य लिखे हुए हैं और इसको मुझे कन्वर्ट करना है इंग्लिश के अंदर। हालांकि बता दो, जो स्पीकिंग वर्जन है, जब तक हम बात नहीं करेंगे इंग्लिश के अंदर तब तक बोली नहीं आएगी। बट ये भी सच है कि बोलने से पहले हमारे माइंड में हमारे जो थॉट प्रोसेस है इंग्लिश में, वो सही चलना चाहिए। तो ये एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैंने देखी है क्या अभी तक के अपने कार्यकाल के अंदर, कि जब हम सेंटेंस को बनाते हैं एक कहानी के रूप में, तो वो बहुत हमें हेल्प करता है ये सीखने के लिए कि हाँ, इंग्लिश में वाक्य हम कैसे बनाएंगे और कैसे बात करेंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपके सामने कि जैसे एक्सरसाइज 1 है, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है क्या कि वसंत ऋतु का मौसम बेहतर होता है। यह बहुत गर्म नहीं होता, बहुत ठंडा भी नहीं। पक्षी गाते हैं, खूब फूल खिलते हैं, हल्की हवा भी चलती है और बसंत ऋतु में हर कोई खुश रहता है। तो ये बहुत आसान था हिंदी में बोलना, बट इसको जब बात आती है कन्वर्ट करने के इंग्लिश में, तो कई बार पसीने छूट जाते हैं। तो पसीने ना छूटें, इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं बहुत ही ईजी और सरल भाषा के अंदर। सबसे पहले आप हाईलाइट कीजिए कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए न्यू हैं। तो अगर हम बात करें वसंत ऋतु, ये आपके लिए वर्ड नया हो सकता है। ठीक है। बेहतर, बेहतर भी नया वर्ड हो सकता है। गाते हैं, सबको पता है, सिंग। खिलते हैं, फूल खिलना, फूल खिलते हैं, नया वर्ड है। हवा चलती है, ये भी एक नया वर्ड है। बसंत ऋतु हो चुका है। हर कोई खुश रहता है। सो इस पैसेज में जो मैंने लाल कलर किए हैं, रेड मार्क किए हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नए हैं। हवा चलना, फूल खिलना, बेहतर होना, बसंत ऋतु। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका मीनिंग क्या होता है। तो बसंत ऋतु का जो मीनिंग है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, इसका होता है स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। फिर अगर हम बात करते हैं नंबर 2 की, बेहतर। अब बेहतर के लिए हम बोल सकते हैं बेस्ट। अब बेस्ट तो हो गया कि वो अच्छा है। ठीक है। अब बेहतर यहाँ पे क्या हुआ, बेटर। बेटर मीन्स कि सबसे बेहतर ये है, विच मीन्स बेटर। तीसरा फूल खिलना, फूल खिलना मीन्स ब्लूम। फोर्थ, हवा चलना मीन्स विंड ब्लो, ब्लो होना। ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स। हम इसकी बात करेंगे तो हम इसको कैसे फॉर्मेशन में लेके चलेंगे, हम इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेबल फॉर्मेट में लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बसंत ऋतु का मौसम बेहतर होता है। बसंत ऋतु का मौसम बेहतर होता है, तो विच मीन्स द स्प्रिंग सीजन इज बेटर। अब यहां पे सीजन बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे बात आ रही है मौसम की। तो इससे मौसम का अनुमान होता है, मौसम का अनुमान कि आज बारिश होगी, है ना, आज बर्फ पड़ेगी। तो वो क्या है, विच मीन्स वेदर, है ना, वेदर फोरकास्ट। तो यहाँ पे हमारा आएगा वेदर, तो नॉट सीजन। हम क्या करेंगे, द स्प्रिंग वेदर, नो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे, द के साथ, द वेदर ऑफ स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, इज बेटर। तो यहां पे सेंटेंस हमारा बना ये वाला क्या, कि बसंत ऋतु का मौसम बेहतर होता है। द वेदर ऑफ स्प्रिंग सीजन इज बेटर। राइट। नेक्स्ट लाइन, यह बहुत गर्म नहीं होता। अब देखिए सेंटेंस क्या आ रही है, होता, ता ते ती। ठीक है। तो यहां पे क्या बोलेंगे कि इट के साथ क्या आएगा, डज नॉट। सो इट डज नॉट, इट डजंट सो हॉट। एंड बहुत ठंड नहीं और बहुत ठंडा भी नहीं। इट इवन नॉट सो कोल्ड। राइट, नॉट सो कोल्ड मीन्स ठंडा। अब बसंत ऋतु का मौसम बेहतर होता है, द वेदर ऑफ स्प्रिंग सीजन इज बेटर। यह बहुत गर्म नहीं होता, इट डज नॉट सो हॉट, ताते थी, इट डज नॉट सो हॉट। बहुत ठंडा भी नहीं होता, इट इवन नॉट सो कोल्ड, ये ठंडा भी नहीं होता। पक्षी गाते हैं, विच मीन्स बर्ड्स सिंग। अब द है तो यहां पे क्या आएगा, बर्ड्स हैं तो यहां पे आएगा द बर्ड्स सिंग। अब बर्ड्स बहुत सारे हैं तो यहां पे हो गया प्लूरल। तो अगर प्लूरल है तो यहां पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंग। लेकिन अगर यहां पे होता बर्ड, कि पक्षी गाता है, तो क्या होता, फिर आता द बर्ड सिंग्स, तो यहां पे बर्ड आता और यहां पे सिंग्स हो जाता। बट वहां पे ऑलरेडी क्या है, पक्षी गाते हैं, विच मीन्स बात हो रही है प्लूरल की।
है ना। तो प्लूरल अगर होता है तो वहां पे क्या फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहां पे क्या बनेगा, द बर्ड सिंग। खूब फूल खिलते हैं, मैनी फ्लावर ब्लूम, मैनी फ्लावर ब्लूम। हल्की हवा चलती है, लिटल, लिटल विंड ब्लोज। बसंत ऋतु में हर कोई खुश रहता है, एवरीवन इज हैप्पी इन स्प्रिंग सीजन। सो दिस इज द फॉर्मेशन जो हमने इस पूरे के पूरे पैसेज की है इंग्लिश के अंदर। अब समझिए बात को, बसंत ऋतु का मौसम बेहतर होता है। अब बेहतर मीन्स बेटर, मौसम मीन्स वेदर, तो यहाँ पे वेदर का आना जरूरी था। तो बसंत ऋतु है ना, उसका जो मौसम बेहतर होता है, तो क्या लिखेंगे, द वेदर ऑफ स्प्रिंग सीजन इज बेटर। यह बहुत गर्म नहीं होता, इट डज नॉट सो हॉट, बहुत ठंडा भी नहीं होता, इट इवन नॉट सो कोल्ड। पक्षी गाते हैं, द बर्ड्स सिंग। खूब खूब फूल खिलते हैं, मैनी फ्लावर ब्लूम। हल्की हवा चलती है, लिटिल विंड ब्लोज। बसंत ऋतु में हर कोई खुश रहता है, सो एवरीवन इज हैप्पी इन स्प्रिंग सीजन, एवरीवन इज हैप्पी इन स्प्रिंग सीजन। सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की तो सेम समझिए पॉलिसी की, यहाँ पे जो ये पैसेज है इसके अंदर कौन कौन से वर्ड न्यू हैं। हम बात करते हैं अमीर की। अब अमीर, अमीर आदमी, अमीर आदमी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिच मैन, ठीक है। और गरीब आदमी मीन्स पुअर मैन। उसके बाद पैसों से भरा बैग, बैग तो बैग ही होता है। और बैग की रखवाली की, अब रखवाली मीन्स गार्डेड, यहाँ सिक्योरिटी की, उसकी सिक्योर किया उसको। तो ये 2 वर्ड हैं। अब बात करते हैं क्या कि समझने की बात है कि इसमें सारा का सारा खेल पास्ट का है, क्योंकि एक अमीर आदमी के पास एक अच्छा कुत्ता था। एक दिन वह आदमी शहर गया, उसके पास पैसों से भरा बैग था, उनके साथ कुत्ता भी गया था। वह एक पेड़ के नीचे सो गया, कुत्ते ने उस बैग की रखवाली की, कुत्ते ने उसके बैग की रखवाली की। तो इसमें बात समझने की है कि था मीन्स पास्ट हो रहा है, और उसके साथ गया विच मीन्स सिंपल इनडेफिनेट पास्ट हो रहा है, पास्ट इनडेफिनेट। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं क्या कि एक अमीर आदमी के पास एक अच्छा कुत्ता था, तो क्या आएगा, एक, ए का मतलब क्या है, एक, ठीक है। अ रिच मैन, एक अमीर आदमी, अ रिच मैन के पास एक अच्छा कुत्ता था, मतलब था, अब नहीं है, पहले था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, विच मीन्स यूज होगा हैड का। तो यहां पे सब्जेक्ट आपका आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, यहाँ पे हैड ही आएगा। लेकिन अगर ये होता प्रेजेंट परफेक्ट तो वहां पे हैज हैव आ सकता था, बट यहाँ पे था तो हैड। ए रिच मैन हैड अ, अच्छा कुत्ता था, अ गुड डॉग। अब अच्छे का मतलब यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि वो लॉयल हो, इंटेलिजेंट हो, ब्रेव हो, टॉल हो, थिन हो, कुछ भी बोल सकते हैं। बट यहां पे क्या था, एक अच्छा कुत्ता था, तो अच्छे के लिए हमने क्या ले लिया, गुड। रिच मैन हैड अ गुड डॉग, एक अमीर आदमी के पास एक अच्छा कुत्ता था, रिच मैन हैड अ गुड डॉग। एक दिन वह आदमी शहर गया, एक दिन विच मीन्स वन डे, एक दिन मीन्स वन डे, वन डे वह आदमी शहर गया, वन डे दैट मैन वेंट टू द सिटी। वह आदमी, अब यह आदमी है तो दिस, वह है तो डैट, तो क्या बोलेंगे, वन डे डैट मैन वेंट टू द सिटी, मीन्स गया। अब यहां पे जाता है तो आता गो, अब गया विच मीन्स पास्ट इनडेफिनिट, सिंपल पास्ट हो गया, तो गो की सेकंड फॉर्म आएगी, तो क्या बनेगा, वेंट। सो वन डे डैट मैन वेंट टू द सिटी, एक दिन वह आदमी शहर गया, उसके पास पैसों से भरा बैग था। अब देखिए था विच मीन्स ही हैड, उसके पास, ठीक है। सो ही हैड, उसके पास पैसों से भरा बैग था, सो ही हैड अ बैग फुल ऑफ मनी, ही हैड अ बैग फुल ऑफ मनी, उसके पास एक बैग था जो कि फुल ऑफ मनी था, पैसों से भरा था, उसके पास पैसों से भरा बैग था, ही हैड अ बैग फुल ऑफ मनी। उनके साथ उनका कुत्ता भी गया था, उनके साथ
उनका कुत्ता भी गया था। तो कौन गया था? कुत्ता। द डॉग ऑल्सो वेंट विद हिम। अब हिम क्यों आया? उनके साथ। उनके साथ मतलब उस आदमी के साथ, उनके साथ उनका कुत्ता भी गया था। द डॉग ऑल्सो वेंट विद हिम, उसके साथ गया था। वह एक पेड़ के नीचे सो गया। ही, अब सो गया पास्ट इंडेफिनिट। सोने के लिए क्या होता है? स्लीप। तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। वह एक पेड़ के नीचे सो गया। सो ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। पेड़ के नीचे। ही स्लेप्ट, नॉट स्पेल्ड, ही स्लेप्ट, SLEPT। ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। वह एक पेड़ के नीचे सो गया। कुत्ते ने उसके बैग की रखवाली की। कुत्ते ने की ना, तो विच मीन्स द डॉग guarded his bag. The dog guarded his bag. कुत्ते ने उस बैग की रखवाली की। अब सेंटेंस पूरा पढ़े तो क्या बनता है कि एक अमीर आदमी के पास एक अच्छा कुत्ता था। A rich man had a good dog. एक दिन वह आदमी शहर गया। One day that man went to the city. उसके पास पैसों से भरा बैग था। He had a bag full of money. उनके पास उनका कुत्ता भी गया था। उनके साथ उनका कुत्ता भी गया था। द डॉग ऑल्सो वेंट विद हिम। वह एक पेड़ के नीचे सो गया। ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। कुत्ते ने उसके बैग की रखवाली की। द डॉग गार्डेड हिज बैग। सो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। जब आप इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपका खुद का जो लेवल है इन्हांस होना शुरू हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब आप बोलना भी स्टार्ट कर देंगे बिना लिखे। बट क्योंकि अगर आप नए यूजर हैं, आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है कि हाउ टू स्पीक, सो ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस जो कि डेली बेस यूज हो, जो हम यूज करते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं। हम लोग कितना पढ़ेंगे कि शीला बाहर कपड़े धो रही है, रमेश की मदर खाना बना रही है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ। ये सेंटेंस हम कितने बोलेंगे? हम लोग सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, बट हमें लेके चलना है कहानी की फॉर्मेट में, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ किस तरह से हम काम कर रहे हैं। अब लेके चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। अब थे गांधी जी, विच मीन्स यहां पे क्या आएगा? गांधी जी, सॉरी थर्ड पैर में लिखेंगे गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। अब एक थे ना, तो यहां पे एक थे तो ए आएगा साथ में। सो गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन थे। गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर हम बात करते हैं ही, शी, इट, जो कि सिंगुलर है, तो वहां पे वॉज आएगा। अगर होता है प्लूरल तो वर आएगा। जैसे वी में कितने लोग हैं? एक लोग हैं या फिर अनेक लोग हैं, पता नहीं होता, तो वहां पे वर आएगा। लेकिन सिंगुलर है तो वॉज आएगा। तो गांधी जी तो एक ही है ना। सो गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। उन्हें अपने देश से प्यार था। ही लव्ड हिज कंट्री। यहां बोल सकते हैं नेशन। उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था। ही लव्ड हिज कंट्री वेरी मच। ही लव्ड हिज कंट्री वेरी मच। वो अपने कंट्री को बहुत चाहते थे, वह उनको बड़ा प्यार था। वह भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। अब चाहते थे पास्ट। अगर मैं बोलता हूं कि वो चाहता है तो क्या आता? ही वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स कि वो चाहता है, लेकिन वो चाहते थे। सो ही वॉन्टेड। ठीक है, सेकंड फॉर्म ही वॉन्टेड। वह भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू गिव इंडिपेंडेंस। वह भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। इंडिया को वो आज़ादी दिलाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू गिव। वह प्रजा के सच्चे मित्र थे। ठीक है, तो ही वॉज द ट्रू फ्रेंड। सच्चे मित्र। ही वॉज द ट्रू फ्रेंड किसके थे? पीपल के, लोगों के, है ना, प्रजा के। ही वॉज द ट्रू फ्रेंड ऑफ पीपल। वो लोगों के सच्चे मित्र थे। लोग उन्हें बापू कहकर बुलाते थे। अब कह के बुलाते थे विच मीन्स कॉल्ड। लोग, पीपल कॉल्ड हिम एज अ बापू। पीपल उन्हें जो है, लोग जो थे वो बापू की तरह बुलाते थे। लोग उन्हें बापू कहकर बुलाते थे। पीपल कॉल्ड हिम बापू, नॉट एज होता तो मीन्स रूप में,
उनको बापू के रूप में बुलाते थे, बट बापू के रूप में नहीं है, उनको बापू ही बुलाते थे, तो क्या बोलेंगे, पीपल कॉल्ड हिम बापू। तो उनको पीपल जो है बापू बुलाते थे, तो बुलाते थे, तो बुलाने के लिए मतलब यहाँ क्या होता है, कॉल, तो सेकंड फॉर्म कॉल के साथ क्या आएगा, कॉल्ड, सो पीपल कॉल्ड हिम बापू। सो दिस इज द फॉर्मेशन। अब चलिए हिंदी पढ़ते हैं एक बार। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, सो गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था, ही लव्ड हिज कंट्री वेरी मच, या फिर ही लव्ड हिज नेशन वेरी मच। वह भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे, ही वॉन्टेड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, ही वॉन्टेड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। वह प्रजा के सच्चे मित्र थे, ही वॉज द ट्रू फ्रेंड ऑफ पीपल, ही वॉज द ट्रू फ्रेंड ऑफ पीपल। लोग उन्हें बापू कहकर बुलाते थे, पीपल कॉल्ड हिम बापू, पीपल कॉल्ड हिम बापू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आज़ादी की, तो आज़ादी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंस। कहकर बुलाना मीन्स कॉल्ड, और उसमें एक लाइन है कि वह पतला था, तो पतला था विच मीन्स ही वॉज थिन, थिन माने पतला, ही वॉज थिन, तो वह पतला था। इसको भी कलर कर देता हूं। और दिलाना चाहते थे, चाहते थे विच मीन्स वांटेड। महान व्यक्ति मीन्स ग्रेट मैन। तो इस तरह से हम लोग जो है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो आज जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस से लेके हम लोग इसको कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, खासतौर पर उन लोगों के बीच में, उन स्टूडेंट्स के बीच में जो वाकई में ही सीखना चाहते हैं इंग्लिश। हालांकि बता दूँ आपको, इंग्लिश इतना टफ नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं, बट बता दूं आपको, प्रैक्टिस 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 ये बहुत ज़रूरी है। जितना आप स्टार्टिंग में लिखेंगे, बोलेंगे, अपने माइंड को उस काबिल बनाएंगे कि हाँ कोई भी टॉपिक अगर आता है तो मैं उसको बनाने में सक्षम हूँ, है ना, और पॉसिबिलिटी है, कैपेबल हूँ कि बना पाऊंगा। तो जब आप लिख के बना पा रहे हैं तो फिर आप माइंड में रख के उसको बोल भी पाएंगे, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। सो बने रहिए मेरे साथ ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ, जाने से पहले बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है आने वाले टाइम के अंदर उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।